कोटा में डिफेंस कॉन्क्लेव 2022 रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और लोकसभा स्पीकर पहुंचे कॉन्क्लेव में। दशहरा मैदान में हो रही कॉन्क्लेव में दर्जनों रक्षा उत्पादन कंपनियों का जमावड़ा। प्रदर्शनी में गन, तोप, मिसाइल, टैंक, वॉरशिप देखकर रोमांचित हो रहे कोटावासी। तो एक नया अनुभव यहाँ पर कोटावासियों के लिए कॉन्क्लेव, जिसमें सभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गन, तोप, मिसाइल और टैंक देखने के लिए कोटावासी पहुंच रहे हैं। दशहरा मैदान में डिफेंस कॉन्क्लेव 2022 की तस्वीरें। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। गन, तोप, मिसाइल और टैंक देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और साथ ही कोटा के दशहरा मैदान में डिफेंस कॉन्क्लेव 2022 में कोटावासी भी बहुत ज़्यादा रोमांचित इस दृश्य को देखकर, क्योंकि ऐसा रेयर समय होता है जब इतना नज़दीक से उन तकनीकों को देख पाए। राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव प्रदर्शनी 2022 सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको फोर्स इंडिया इस कॉन्क्लेव के दिखा रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर भी इस कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। कॉन्क्लेव में दर्जनों रक्षा उत्पादन कंपनियों का जमावड़ा और इनॉग्रेशन एंड कॉन्फ्रेंस हॉल की तस्वीरें भी आपको फोर्स इंडिया दिखा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जिस समय पहुंचे, उनकी अगवानी की गई और ये तस्वीरें उस समय की। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस कॉन्क्लेव में कई रक्षा कंपनियों का इसमें जमावड़ा, क्योंकि अपने अपने नवाचार और अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जब यहाँ पहुँचे, जिसको निहारेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और साथ ही साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी। गन है, तोप है, मिसाइल है, टैंक लोग इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 12 सितंबर आज का दिन, दशहरा मैदान कोटा राजस्थान, जहां पर ये कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गन है, तोप, मिसाइल और टैंक देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वेलकम टू ऑल इनवाइटीज, इस पर सबके स्वागतार्थ लिखा हुआ है। और उसके बाद ये तस्वीरें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। कोटावासी इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा रोमांचित है और मैदान पर कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है। दर्जनों रक्षा उत्पादन कंपनियों का जमावड़ा वहां पर है। इस प्रदर्शनी में गन, तोप, मिसाइल, टैंक, वॉरशिप देखकर कोटावासी रोमांचित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस कॉन्क्लेव की फोर्स इंडिया दिखा रहा है। देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर कोटा से सीधी तस्वीर इसको कॉन्क्लेव की, और तस्वीर उस समय की भी जब रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे थे, उनका स्वागत वहां पर किया गया। और तस्वीर देखिए कोटा से सीधी तस्वीरें, जिस पर मंच पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं। कोटा के दशहरा मैदान में डिफेंस कॉन्क्लेव 2022, जिसका आयोजन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोटावासी यहाँ पर रोमांचित इसलिए हो गए हैं क्योंकि पहली बार इतना नज़दीक से किसी गन, तोप, मिसाइल और टैंक ये देखने का उन्हें मौका मिला। कई रक्षा कंपनी अपने उत्पादों का जमावड़ा लेकर वहाँ पर मौजूद हैं। दशहरा मैदान में डिफेंस कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन, जिसकी तस्वीरें। पूरी जानकारी लेंगे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ कोटा से जुड़ चुके हैं। भंवर, डिफेंस कॉन्क्लेव 2022 जिसकी तस्वीरें फोर्स इंडिया दिखा रहा है, क्या खास बात है इस कॉन्क्लेव की और क्या ये पूरा आयोजन, समझाइए कुछ थोड़ा। देखिए, बिल्कुल फिलहाल हम जो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दशहरा मैदान कोटा से दिखा रहे हैं, जहां देश का अपनी तरह का तीसरा डिफेंस कॉन्क्लेव हो रहा है। इससे पहले इस तरह का डिफेंस कॉन्क्लेव लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और गांधीनगर गुजरात में हुआ था। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी हम कह सकते हैं कि विमानन कंपनियों की, निर्माण कंपनियों की जो हथियार बनाती है, उनके जमावड़े के साथ एक बड़ी कोशिश, बड़ी कवायद हो रही है कि कहीं न कहीं जो MSME सेक्टर है उसको हथियार निर्माण की दिशा में जो कंपनियां काम करती हैं उनसे जोड़ा जाए, और खासकर जो सैन्य हथियारों के कलपुर्जे हैं उनके निर्माण की यहाँ कोटा में कोई राह प्रशस्त की जाए। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय रक्षा सचिव इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और दशहरा मैदान कोटा में यहाँ मंच पर पहुंचने से पहले और डिफेंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने से पहले इन दोनों ही नेताओं ने यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी है, जिसमें कई तरह की देसी और विदेशी कंपनियां अलग अलग तरह के जो हथियारों के मॉडल है वो यहाँ पर प्रदर्शित कर रही थी। फ्रांस की साफरान कंपनी भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाए हुए है। बोइंग जो कि दुनिया की बड़ी हथियार निर्माण कंपनी है, अमेरिका की लॉकहीड कंपनी है, इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
है, अशोक लीलैंड है, भारत फोर्ज है, लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी है, इन सब कंपनियों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। और एक और खास बात है जयती कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को डिफेंस के क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना इसका मकसद है, और साथ में जो डिफेंस के क्षेत्र के जो स्टार्टअप्स हैं उनसे युवाओं को जोड़ने की और कंपनियों को जोड़ने की कवायद है। बल्कि इसके साथ ही साथ इसका एक और बड़ा मकसद ये है कि कोटा जो कि कोचिंग सिटी है और जहां से देश के शीर्ष इंजीनियर तैयार होते हैं, तो कहीं न कहीं युवाओं का रुझान भी इस क्षेत्र की तरफ लाया जाए। तो फिलहाल 50 से अधिक कंपनियों के जो स्टॉल्स थे उनको देखने के बाद दोनों अतिथि मंच पर मौजूद है और एमएसएमई सेक्टर के जो उद्यमी हैं उनको ये समझाने की कोशिश होगी कि किस तरह से सैन्य हथियारों के निर्माण की दिशा में भी एक बड़े रोजगार के अवसर है, ये एक बड़ा उद्यम है और साथ में देश की सेवा का मौका भी है। और जो आफ्टर ऑल जो ओवरऑल मकसद इस पूरी कवायद का है जो थी वो ये है कि भारत जो कि अभी दुनिया में बड़े आयातक देशों में शामिल है हथियारों के, किस तरह से भारत को हथियार निर्यातक देश में तब्दील किया जाए। और अभी सरकारी कंपनियां यहाँ पर जितने और जिस तरह के सैन्य हथियार बनाती है, उसके साथ साथ जो निजी कंपनियां हैं उनको भी सैन्य हथियार निर्माण की दिशा में उतारा जाए और खासकर जो छोटे उद्यम समूह है उनको इससे जोड़ा जाए ताकि बड़ी तादाद में हथियार निर्माण का काम देश में हो सके, जिससे देश न सिर्फ हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके बल्कि दुनिया को भी हथियारों का निर्यात करके और कहीं कहीं जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें सैन्य हथियार निर्यात की भी एक बड़ी भूमिका तय की जा सके। तो देखिए एक बड़ी अस्त्र शस्त्र क्रांति के दौर से भारतीय सेना जयती गुजर रही है और जैसा मैंने बताया आपको, भारतीय सेना ऐसी सेना है जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है और भारत ऐसा देश है जो कि अपनी जीडीपी का 2-2.25% के आसपास सैन्य व्यय करता है। ये दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ऐसी भारत सैन्य शक्ति है जो कि इतना बड़ा पैसा अपने डिफेंस पर कहीं कहीं खर्च करती है। तो कहीं कहीं भारत में आधुनिकीकरण सेना का किया जाना और साथ में सैन्य हथियारों के आयात में जो बड़ा पैसा खर्च होता है उसको बिल्कुल रिवर्स मोड देकर के और सैन्य हथियार निर्यातक देश में भारत को तब्दील करना, ये इस तरह की डिफेंस कॉन्क्लेव का मकसद है। तो यहाँ करीब 50 कंपनियां जुटी है, बड़ी तादाद में उद्यम समूह जुटे हैं। उन सबसे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फिलहाल संवाद कर रहे हैं। और देखिए ओम बिरला की ये कोशिश है कि कोटा एक ऐसा शहर है जिसे कोचिंग सिटी कहा जाता है। इसी समय में कोटा को औद्योगिक शहर का भी दर्जा प्राप्त था। यहाँ पर 12मासी चंबल नदी बहती है। कोटा थर्मल के साथ यहाँ पर पावर जनरेशन का एक बड़ा हब है। एक बेहतरीन सड़क तंत्र है, कोटा के पास बेहतरीन रेल तंत्र है। दिल्ली मुंबई रूट पर कोटा जंक्शन पड़ता है रेलवे का। और बिल्कुल भंवर, कई मायनों में खास है कोटा ये शहर और कोटा वासियों में इस कॉन्क्लेव को लेकर जबरदस्त उत्साह, क्योंकि इतना नजदीक से पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा जब कोटा में इस तरह का आयोजन और इसकी भव्यता को वो साक्षी बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।